सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि जो भी आपके पास अभी समय बचा है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय है जी। ठीक है जी, इसी समय में आपको अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना है जी। इस समय को अगर बर्बाद कर देते हैं तो आपको सिर झुकाकर चलना पड़ेगा जी। तो अगर आपको सिर झुकाकर नहीं चलना है तो जो समय आपके पास अभी बचा हुआ है इसको आप महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण आपको मानना होगा जी, और इसी में आपको स्टडी करना होगा जी। एक एक सेकंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। ठीक है जी, तो आपका मैथ का चैप्टर नंबर 7 आपका आज की क्लास में शुरू होने वाला है जी। ठीक है जी, अब आपका लगातार आपको मैथ का ही क्लास आपको देखने के लिए मिलेगा जी। जब तक मैं मैथ का सिलेबस समाप्त नहीं कर देता जब तक मैं आपको साइंस नहीं पढ़ाऊँगा जी। ठीक है जी, मैथ जब तक आपका एंड नहीं हो जाता तब तक मैं साइंस नहीं पढ़ाऊंगा जी। मैथ जैसे ही आपका समाप्त होगा मैं साइंस का पोर्शन पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल बारीकी ढंग से समझिएगा जी। तो आज की क्लास में आपका शुरू होने वाला है जी। तो आपका मैथ का 7 नंबर चैप्टर जिसका नाम है जी निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है जी, तो आपका मैथ का चैप्टर जो 7 नंबर है जी जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपका जो मैथ का जो चैप्टर नंबर 7 है, 8 है, ठीक है जी, 9 है, 10 है, 11th है, यही चैप्टर में पढ़ाने में जितना हमें समय देना पड़े जी। ठीक है, बाकी जो आपका ये चैप्टर बच गया 4 चैप्टर, उसको मैं आपका 1 से 2 क्लास में समाप्त कर दूंगा जी। तो जितना भी हमारा समय लगेगा मात्र यही 5 चैप्टर को समाप्त करने में मेरा समय लगेगा जी। ठीक है जी, तो मैं ये 5 चैप्टर के जब तक समाप्त मतलब पूरा मैं जब तक आपको समाप्त नहीं कर दूंगा जब तक आपको साइंस में केमिस्ट्री जो आपका पोर्शन चल रहा था उसको मैं स्टार्ट नहीं करूंगा जी। ठीक है जी, तो अब मैथ लगातार आपका चलेगा, आपको समाप्त करना बहुत जल्द मुझे सिलेबस जी। ठीक है, तो समझिएगा जी बिल्कुल ध्यान से। तो आपका चैप्टर का नाम क्या है जी, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, अब बिल्कुल हम आपको 0 लेवल से शुरू करेंगे इस चैप्टर को जी, क्योंकि जो आपका ये पहला क्लास है, पहला क्लास आपका क्या होता है जी, कोई भी चैप्टर का आत्मा होता है जी। तो बिल्कुल पहला क्लास को बारीकी ढंग से समझिएगा जी, मैं आपको 100% समझाने का कोशिश करूँगा जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है मैथ का 7 नंबर जी, ठीक है जी, इससे पहले मैं बात करता हूँ कि आपका एग्जाम में इनसे कौन कौन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो यहाँ से आपका ये जो आपका चैप्टर है यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाता है जी, मतलब 1 मार्क्स का आपका प्रश्न पूछा जाता है जी। ठीक है, 1 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है जी। यहाँ पर आपका 2 मार्क्स का भी प्रश्न पूछा जाता है जी। कितना मार्क्स का जी, तो 2 मार्क्स का भी आपका प्रश्न पूछा जाता है जी। लेकिन इस चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का प्रश्न नहीं पूछा जाता है जी। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, आपको रद्दी भर भी डाउट नहीं होगा जी। ठीक है जी, कि इस चैप्टर से कौन कौन मतलब किस किस टाइप का आपका प्रश्न पूछा जाता है जी। ठीक है जी, मतलब कितने मार्क्स का आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का प्रश्न नहीं पूछा जाता है जी। 1 मार्क्स का जो आपका प्रश्न होता है जी, ठीक है, वो आपका होता है ऑब्जेक्टिव जी। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका यहाँ से लगभग 7 से 8 पूछा जाता है जी। और जो आपका 2 मार्क्स का प्रश्न होता है मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, आपका 2 प्रश्न पूछा जाता है जी। और आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है तो आपका 2 नंबर का होता है जी, मतलब 1 प्रश्न बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा जी। तो 2 प्रश्न आपको बनाना है, आपको कितना नंबर मिलेगा जी, तो 4 नंबर मिलेगा जी। ठीक है जी, तो अगर मैं आपको बात करूँ कि इस चैप्टर का वेटेज क्या है जी, मतलब इस चैप्टर से कितना अंक तक आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जी। ठीक है जी, तो इस चैप्टर से आपका अगर मैं बात करूं तो आपका कितना मार्क्स ला सकते हैं जी इस चैप्टर को पढ़कर, तो आप 10 से 12 मार्क्स ला सकते हैं इस चैप्टर को आप पढ़कर जी। ठीक है जी, 10 से 12 मार्क्स आप ला सकते हैं इस चैप्टर को पढ़कर जी। तो समझ सकते हैं आपका 2% आपका ये आपका नंबर ला कर देगा जी। तो समझिएगा कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। तो निर्देशांक ज्यामिति को
निर्देशांक ज्यामिति को बिल्कुल बारीकी ढंग से बिल्कुल जीरो लेवल्स में शुरुआत कर रहा हूँ, आपको 100% समझ में आएगा मेरे सुकून। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इतना बात जी। ठीक है, कि यहाँ से कौन कौन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक है जी, अब बात करता हूँ कि इस चैप्टर में टोटल कितने एक्सरसाइज है। तो आपका 7.1 है जी, 7.2 है जी, 7.3 है जी। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में आपका 3 एक्सरसाइज है जी। कितने एक्सरसाइज है जी? 3 एक्सरसाइज है जी। मात्र यही 3 एक्सरसाइज को आपको पढ़ना है, आपका चैप्टर समाप्त। ठीक है जी, तो अब मैं इस चैप्टर को शुरुआत करने वाला हूँ जी। ठीक है, इतना बात आपको 100% समझ में आ चुका होगा कि इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 1 मार्क्स वाला प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका सब्जेक्टिव प्रश्न में आपका शॉर्ट जो आपका क्वेश्चन होता है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जी। ठीक है, और इस चैप्टर से कितना मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है जी? तो आपका 10 से 12 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से जी। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में इतना बात आ चुका होगा जी। अब आगे समझिएगा, आपका चैप्टर शुरुआत होने वाला है जी। ठीक है, बिल्कुल बारीकी ढंग से ये जो हम रेखा खींच रहे हैं, इस रेखा का नाम बताइए, इस रेखा का नाम क्या है जी? ठीक है जी, तो ये जो हम रेखा खींचे हैं इसको कौन सा रेखा कहते हैं जी? बताइए। इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। कौन रेखा कहते हैं जी? तो क्षैतिज रेखा। ठीक है जी, अगर यहाँ पर हम बीच माने, ठीक है जी, यहाँ पर बीच माने तो जो आपका ये साइड होगा ये आपका क्या होगा जी? आपका पॉजिटिव होगा, ये साइड आपका निगेटिव होगा जी। ठीक है जी, क्षैतिज रेखा में आपका 2 पार्ट होता है जी। अगर इसको हम बीच माने, ठीक है जी, तो ये साइड आपका पॉजिटिव होगा, ये साइड आपका निगेटिव होगा जी। इसको हम डिनोट करेंगे x माइनस से जी। ठीक है जी, इसको हम डिनोट करेंगे x माइनस से जी। और यहाँ पर आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे x, समझ जाएंगे कि आपका x पॉजिटिव है जी। ठीक है, ये जो हम रेखा खींचे, इस रेखा को नाम बताइए, इस रेखा को क्या नाम है जी? ठीक है जी, आप समझ गए होंगे जी। हम ये जो रेखा खींचे इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा में आपका 2 पार्ट होता है, ये साइड जो आपका पॉजिटिव होता है, ये साइड आपका निगेटिव होता है जी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं x निगेटिव से, और यहाँ पर सिर्फ लिखते हैं x और समझ जाते हैं कि आपका x पॉजिटिव है जी। ठीक है, इसको बताइए कौन सा रेखा कहते हैं जी? तो इसको कहते हैं उदग्र रेखा। उदग्र रेखा, इसको डिनोट करते हैं y से। ठीक है जी, यहाँ पर सिर्फ y लिखे मतलब y पॉजिटिव में, और इसको डिनोट करते हैं y माइनस से। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर y क्या चीज में जी? तो निगेटिव में जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा अब जी। ठीक है जी, क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं x अक्ष। क्या कहते हैं जी? x अक्ष भी कहते हैं। और उदग्र रेखा को y अक्ष भी कहते हैं। y अक्ष भी कहते हैं। ठीक है जी, y अक्ष भी कहते हैं। ठीक है जी, इतना आपको समझ में 100% आ चुका होगा मेरे सुकून। कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे सुकून आपको। ठीक है जी, आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्षैतिज रेखा को कहा जाता है, बताइए जी, क्षैतिज रेखा को कहा जाता है, बताइए। क्षैतिज रेखा को कहा जाता है जी तो x अक्ष। क्या कहा जाता है जी? x अक्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि उदग्र रेखा को कहा जाता है तो y अक्ष। क्या कहा जाता है जी? y अक्ष। जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे के क्या कहता है जी? प्रतिच्छेद करता है, उसको क्या कहते हैं जी? तो उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं जी? मूल बिंदु। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी? मूल बिंदु। अगर आपसे पूछा जाए तो मूल बिंदु का निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु का आपका निर्देशांक क्या होता है जी? 0,0। क्या होता है जी?
0,0 होता है जी। तो आप इतना बिल्कुल अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से आप समझ गए होंगे मेरे सुकूनों। ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल बिंदु होते हैं तो 0,0 जी। ठीक है, तो इतना आप बिल्कुल बारीकी ढंग से आपको समझा दिया हूँ जी, बिल्कुल आप समझ गए होंगे मेरे सुकूनों। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब समझिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को चर्चा करने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ये आपका क्या है जी, एक ब्रीथ है। ठीक है जी, इसको हम 4 पार्ट में हम बांट रहे हैं जी। ठीक है जी, इसको 4 पार्ट में हम क्या करें, बांटेंगे। ठीक है जी, तो जो इसका प्रत्येक पार्ट होगा इसको क्या कहते हैं जी, जो प्रत्येक पार्ट होगा इसको क्या कहते हैं जी, तो इसको कहते हैं चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं जी, चतुर्थांश। प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं जी, तो चतुर्थांश कहते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ से आपका 1 नंबर तो फिक्स है, पूछा ही जाएगा जी। ठीक है, तो ये आपका हो गया x, ये आपका x निगेटिव में, ये आपका हो गया y, ये y आपका निगेटिव में जी। ठीक है, अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से जी। यहाँ पर आपका x पॉजिटिव में y भी आपका पॉजिटिव जी, तो यहाँ प्लस कॉमा प्लस मतलब पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। यहाँ पर हम पहले x का, x क्या में है मतलब x को पहले लिखते हैं जी। ठीक है, तो x यहाँ पर निगेटिव में, तो निगेटिव में, अब y आपका पॉजिटिव में, तो आपका हो जाएगा प्लस जी, मतलब आपका क्या हो गया जी, आपका हो गया माइनस कॉमा प्लस। यहाँ पर दोनों आपका क्या है जी, निगेटिव में। ठीक है जी, तो माइनस कॉमा माइनस। यहाँ पर आपका x पॉजिटिव, आपका y निगेटिव जी, तो प्लस कॉमा माइनस लिखेंगे जी। ठीक है, इतना आपको समझ में मेरे सुकूनों आपको आ चुका होगा 100% जी। अब आपसे हम पूछते हैं जो बताइएगा जी। ठीक है, अब आपसे हम जो पूछने वाले हैं बिल्कुल ध्यान से आपको बताना होगा जी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखते हैं, किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से। आपको पहले हमको ये समझाना था, तब अब मैं उसको समझाता जी, जो आपको पीछे हम प्रश्न आपसे पूछें जी। लेकिन मैं सोचा कि अगर इसी के साथ हमको एक बार हम समझा देते हैं, आगे आप समझाएंगे तो आपको वे भी समझ में आ जाएगा जी, जो आपको हम पीछे जो आपको प्रश्न आपसे पूछे थे जी। ठीक है, तो किसी बिंदु का निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं जी, तो लिखते हैं निर्देशांक x, y। ठीक है जी, किसी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखने के लिए कहा जाए तो x, हम y लिखते हैं जी। ठीक है, जिसमें आपका x को हम प्यार से कहते हैं भुज, y को कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं जी, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कोटि कहते हैं। ठीक है जी, अगर क्या हम ऐसे निर्देशांक लिखा जा सकता है जी, किसी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखने के लिए कहा जाए तो क्या हम पहले कोटि, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, क्या हम इस तरह से निर्देशांक लिख सकते हैं जी, निर्देशांक कोटि कॉमा भुज जी लिख सकते हैं, तो नो, ये पॉसिबल नहीं है जी, ये मैथ का रूल नहीं कहता है जी कि आपको अगर किसी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखना हो तो आप कोटि कॉमा भुज नहीं लिख सकते हैं, आपको लिखना होगा भुज कॉमा कोटि जी, मतलब x, y। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों, कोई भी दिक्कत आपको, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बिंदु दिया गया है जी 2,-5 जी, अगर मैं यहाँ से कहूँ आपको x का मान क्या होगा जी, तो कहिएगा 2 होगा। जो आपका पहले होता है जी x होता है, और जो आपका बाद में होता है वो क्या होता है जी, आपका y होता है जी। ठीक है जी, अगला प्रश्न 5,-9। ठीक है जी, यहाँ से पूछा जाए कि y का वैल्यू क्या होगा,
तो y का वैल्यू क्या होगा जी -9। फर्स्ट में जो आपका होता है x होता है और आपका जो लास्ट में होता है वो क्या होता है जी आपका y होता है जी। तो y का वैल्यू आपका हो गया -9 जी। ठीक है, इतना क्या आप समझ चुके हैं मेरे सुकूनों? 100% जी समझ गए होंगे, तब आगे समझिएगा। ठीक है जी, अब आगे समझिएगा जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ये आपका है 0 डिग्री या 360 डिग्री इसको कहते हैं जी। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है जी, ये आपका 270 डिग्री है जी। ठीक है जी, आपका जो घड़ी होता है उसके विपरीत दिशा में ये चलता है जी। कौन सा दिशा में चलता है जी? तो ये चलता है विपरीत दिशा में जी। कौन सा दिशा में जी? तो चलता है विपरीत दिशा में। कौन सा दिशा में जी? तो चलता है विपरीत दिशा में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये चलता है कौन सा दिशा में जी? तो ये चलता है विपरीत दिशा में। ठीक है जी, कौन सा दिशा में चलता है जी? तो ये चलता है विपरीत दिशा में जी। ठीक है, ये विपरीत दिशा में चलता है जी। ठीक है, कौन सा दिशा में चलता है जी? तो विपरीत दिशा में चलता है। आपका जो घड़ी होता है वो आपका इस दिशा में चलता है, ये इस दिशा में चलता है जी। ठीक है, अब समझिएगा आगे जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। ये जो आपका प्लस कॉमा प्लस है इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी? प्रथम चतुर्थांश कहते हैं जी। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश या कह सकते हैं प्रथम पाद जी। ठीक है, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश या कह सकते हैं द्वितीय पाद जी। इसको कहते हैं क्या जी? तो तृतीय, क्या कहते हैं जी? तृतीय चतुर्थांश। ठीक है जी, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश जी। इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है जी, या कह सकते हैं चतुर्थ पाद जी। ठीक है जी, तो आपसे अगर आप प्रश्न पूछा जाए, सवाल पूछा जाए कि आपका फर्स्ट में क्या होता है जी, सेकंड में क्या होता है जी, थर्ड में क्या होता है जी, आपका फोर्थ में क्या होता है जी। ठीक है जी, अगर कहा जाए कि प्रथम जो आपका फर्स्ट चतुर्थांश है इसमें क्या होता है जी, तो आपका होता है पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। पूछा जाए आपको सेकंड में क्या होता है जी, तो आपका होता है निगेटिव कॉमा पॉजिटिव। ठीक है जी, अगर आपको पूछा जाए थर्ड में क्या होता है जी, तो निगेटिव कॉमा निगेटिव। अब फोर्थ में आपका पॉजिटिव कॉमा निगेटिव जी। ठीक है जी, आपका क्या होता है जी, तो आपका होता है फोर्थ में पॉजिटिव कॉमा निगेटिव जी। इतना आप समझ गए होंगे जी। ठीक है, अगर आपसे यहाँ से एक नंबर फिक्स है जी, आपसे किस तरह से प्रश्न पूछेगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा इस तरह से, आपको दिया रहेगा कि 5,2। ठीक है जी, बताइए कौन सा चतुर्थांश में है। अगला प्रश्न है -2,3, बताइए कौन सा चतुर्थांश में है जी। अगला आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि बताइए -9, -10। ठीक है जी, कौन सा चतुर्थांश में है बताइए जी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 2, -6 कौन सा चतुर्थांश में है जी। ठीक है जी,
आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा मेरे सुकूनों। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है जी, क्या है जी, दोनों आपका पॉजिटिव में, मतलब आपका फर्स्ट ये चतुर्थांश में है जी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि माइन आपका पहले निगेटिव फिर आपको बात क्या है जी, निगेटिव कॉमा पॉजिटिव है, तो ये आपका कौन सा चतुर्थांश में होता है जी, तो आपका सेकंड चतुर्थांश में होता है जी, ठीक है। तो आपका हो गया द्वितीय चतुर्थांश। यहाँ पर आपका निगेटिव कॉमन निगेटिव है जी, तो निगेटिव कॉमन निगेटिव आपका तृतीय चतुर्थांश में होता है जी, मतलब आपका थर्ड चतुर्थांश में होता है जी। आपका पॉजिटिव कॉमन निगेटिव है जी, तो यहाँ पर आपका कौन सा चतुर्थांश होगा जी, तो आपका फोर्थ चतुर्थांश होगा जी, ठीक है जी। कौन सा चतुर्थांश होगा जी, फोर्थ आपका चतुर्थांश होगा जी, ठीक है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाएगा जी, ठीक है। कि अगर 5,10 दिया है तो बताइए कौन सा चतुर्थांश में जी, तो 5 आपका पॉजिटिव में और 10 भी आपका पॉजिटिव में जी, तो मतलब पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव आपका कौन सा चतुर्थांश में होता है जी, तो प्रथम चतुर्थांश में होता है जी। आप समझ गए होंगे जी। अगर आपसे पूछा जाए कि 2,8 दिया है, बताइए इसमें से भुज का वैल्यू क्या है जी। अगर कहा जाए आपसे प्रश्न देकर कि 2,8 है, इसमें से बताइए भुज कौन है जी, तो भुज आपका कौन होता है जी, तो आपका यहाँ पर जो ये x हो गया, ये आपका y होगा जी, जो आपका x का वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा जी, आपका भुज का वैल्यू हो जाएगा जी। अगर कोटि का वैल्यू पूछे आपसे, कोटि का वैल्यू क्या होगा जी, तो आपका y का जो वैल्यू होता है वो क्या, किसका वैल्यू होता है जी, तो आपका कोटि का वैल्यू होता है जी, ठीक है। क्या आप समझ चुके हैं मेरे सुकूनों 100% जी। आपसे किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा जी, आप समझ गए होंगे। यहाँ से 1 नंबर तो फिक्स है जी, ठीक है। अगर आपसे दे दिया जाए 2,4, बताइए इसमें से भुज का वैल्यू जी, तो आपका पहले होता है x, बाद में आपका होता है y जी, तो आपका x का वैल्यू होता है भुज, और कोटि का वैल्यू पूछे मतलब y का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा जी, आपका कोटि का वैल्यू होगा जी। तो आप समझ गए होंगे मेरे सुकूनों, इतना तो आपको समझ में बिल्कुल 100% आ चुका होगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकूनों। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं जी, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुकूनों। अब मेरे सुकूनों मैं आपको पीछे जो पढ़ाया हूँ उस पर आपको मैं आपसे सवाल करता हूँ जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। आपको हम पढ़ाएं कि ये आपका क्षैतिज रेखा है जी, और ये आपका उदग्र रेखा है जी, ठीक है। क्या है जी, आपका क्षैतिज रेखा, ये आपका उदग्र रेखा है जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या है जी, आपका क्षैतिज रेखा, ये आपका उदग्र रेखा है जी। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, उदग्र रेखा को y अक्ष कहते हैं जी, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, आपको बताना है x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। आपसे अगर हम पूछें कि x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा जी, ठीक है, x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है, या x अक्ष का निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे जी। तो x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक कैसे हम लिखेंगे जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। x अक्ष का निर्देशांक पूछा गया, मतलब यहाँ पर y का वैल्यू क्या है जी, 0 है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि y अक्ष का निर्देशांक कैसे लिखेंगे, निर्देशांक, ठीक है जी, निर्देशांक कैसे लिखेंगे जी, तो यहाँ पर कहा गया y अक्ष का निर्देशांक आपको बताना है जी, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0, इतना समझ गए, ठीक है जी। जब आपको कहा जाए कि x अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा या उसका निर्देशांक कैसे लिखेंगे, तो वहाँ पर x अक्ष का निर्देशांक पूछा गया है तो आपका सबसे पहले तो y का वैल्यू 0 होगा जी। अगर y अक्ष का निर्देशांक पूछे तो x का वैल्यू 0 होगा जी, इतना आप समझ गए, ठीक है जी। अब भाली भांति जानते होंगे कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं जी, निर्देशांक कैसे लिखते हैं जी, तो x, y लिखते हैं जी, ठीक है जी, ये निर्देशांक लिखते हैं जी। तो x के तो x रहेगा और y की जगह पर हम क्या बैठाएंगे जी, तो 0। तो जब भी आपको पूछे x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो x, 0, मतलब जिसका निर्देशांक पूछेगा
ठीक है जी। पूछा अगर आपको x का निर्देशांक क्या होगा तो आपका x रहेगा लेकिन y का वैल्यू 0 होगा जी। अगर आपसे पूछे कि y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा जी, तो यहाँ पर आपका y तो रहेगा लेकिन x का वैल्यू 0 होगा जी। ठीक है, तो आप जानते हैं निर्देशांक x, y होता है जी। तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे जी, तो 0 रखेंगे, कॉमा आपका y जी। ठीक है जी, 0 कॉमा आपका y अक्ष का निर्देशांक होता है जी। तो जिसका निर्देशांक पूछेगा वे रहेगा और क्या रहेगा जी, आपका 0 रहेगा। ठीक है जी, मतलब y अक्ष का निर्देशांक पूछा है तो y रहेगा लेकिन x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। x अक्ष का निर्देशांक पूछा था गया है तो x रहेगा लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, आपका 0 हो जाएगा जी। इतना समझ गए बिल्कुल बेहतर ढंग से जी, समझ गए ना बिल्कुल। अब आगे समझिएगा, अगर कहा जाए आपको कि आपको अक्ष का नाम बताना है जी, अक्ष का नाम बताना है जी कि बिंदु किस अक्ष पर है जी। ठीक है, मतलब आपको अक्ष का नाम बताना है जी, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। ठीक है जी, मतलब बिंदु किस अक्ष पर है आपको अक्ष का नाम बताना है जी। तो पहला प्रश्न है आपका 5,0। ठीक है जी, अगला प्रश्न है आपका 0,-2। ठीक है जी, अगला प्रश्न है आपका 2, या 0,3। बताइए ये बिंदु किस अक्ष पर है, मतलब अक्ष का आपको नाम बताना है जी। अगला प्रश्न है 8,0। बताइए ये किस अक्ष पर है जी, मतलब आपको अक्ष का नाम बताना है जी। आप समझ जाइएगा बिल्कुल 100% जी। यहाँ पर x का वैल्यू दिया गया है, मतलब x का मान दिया गया है, तो ये आपका जो बिंदु है आपका x अक्ष पर है जी। ठीक है जी, यहाँ पर आपका y का वैल्यू दिया गया है। ठीक है जी, तो मतलब ये आपका y अक्ष पर आपका ये बिंदु है जी। ठीक है जी, यहाँ पर आपका y का वैल्यू दिया गया है, x का वैल्यू आपको नहीं दिया गया है जी। ठीक है, x का वैल्यू क्या है जी, आपका 0 है। ठीक है, और आपका y का वैल्यू 3 है जी, मतलब y का वैल्यू दिया गया है तो आपका y अक्ष पर है जी। ठीक है, यहाँ पर आपका x का वैल्यू दिया गया है जी, मतलब आपका x अक्ष पर है जी। ठीक है जी, जो आपका ये सभी जो आपका बिंदु है, ठीक है जी, अगर ये सभी जो बिंदु दिया गया है उसमें अगर x का मान दिया गया है तो ये बिंदु आपका x अक्ष पर है जी। अगर y का मान दिया गया है तो वे सारे आपका बिंदु y अक्ष पर है जी। इतना आप सीधा तरीके से समझ गए होंगे मेरे सुकूनों, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। अभी तक मैं आपको क्या क्या पढ़ाया जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम पढ़ाएं कि क्षैतिज रेखा उदग्र रेखा जी। ठीक है, क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, उदग्र रेखा को y अक्ष कहते हैं जी। ठीक है, जब आपका क्षैतिज रेखा उदग्र रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु जी। ठीक है, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है जी, 0,0। मतलब आपका x का मान भी 0, y का मान भी 0 जी। ठीक है जी, x का मान भी 0, y का मान भी 0 जी। आपको हम चतुर्थांश आपको पढ़ाएं जी कि अगर आपको दिया गया है सवाल तो कौन सा चतुर्थांश में है जी। ठीक है, कौन सा चतुर्थांश में है जी। ठीक है, तो आप सीधा तरीके से समझ गए होंगे मेरे सुकूनों। और आपको पढ़ाएं कि बताइए x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा जी। तो x अक्ष का निर्देशांक होगा x, 0। y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा जी, तो y अक्ष का कहा गया निर्देशांक मतलब y x के जगह पर आपको 0 रखना, मतलब 0, आपका y होगा y अक्ष का निर्देशांक जी। ठीक है जी, आपको अक्ष का नाम बताना बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मतलब जिसका वैल्यू दिया गया है वह क्या हो जाएगा, जिसका वैल्यू दिया गया वही आपका अक्ष हो जाएगा जी। यहाँ x का वैल्यू दिया गया मतलब x अक्ष है जी, y का वैल्यू दिया गया तो y अक्ष है जी। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ मेरे सुकूनों, क्योंकि आपका क्लास मैं ज़्यादा लंबा करूँगा तो ज़्यादा MB लगेगा जी। ठीक है, आपको आधा घंटा क्लास मिलेगा, लेकिन रेगुलर अब 2 क्लास मिलेगा, मतलब डेली आपको एक घंटा का क्लास मिलने वाला, इससे ज़्यादा भी जी। ठीक है, तो आज की क्लास में जितना मैं आपको पढ़ाया हूँ सीधा तरीके से आप मेरे सुकून समझ गए होंगे 100% जी। यहाँ से जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है मैं सारे प्रश्न को चर्चा कर दिया हूँ क्लास में जी। ठीक है, आप मान लीजिए कि चतुर्थांश से आपका 1 नंबर तो फिक्स है जी। ठीक है जी, तो अगर 100% क्लास में आपको समझ में आया है मेरे सुकूनों तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना मेरे सुकूनों। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी।
आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।